Hello traders, my name is Shafiq Khan. I have more than 2 years of experience in trading. आज मैं आप लोगों को 5 बेस्ट प्राइस एक्शन सिग्नल्स वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री गाइड करने जा रहा हूँ 5 ऐसे सिग्नल्स जो मैं खुद पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 फेकी, नंबर 2 पे ब्रेकआउट बिल्डअप, नंबर 3 डर्टी रीटेस्ट, नंबर 4 पे फ्लैग्स और एंड में हम नंबर 5 पे डाइवर्जेंसेस को डिस्कस करेंगे। इन तमाम स्ट्रेटजीज़ और सिग्नल्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। हर स्ट्रेटजी पे मैं कम से कम 3 एग्जांपल्स दे के आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये स्ट्रेटजी समझ आ सकें और आप इनको यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग में और अपने लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी फाइंड करें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आगे फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली फेकी को कैसे ट्रेड किया जाता है और ये होता क्या है। फेकी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि किसी भी एरिया ऑफ वैल्यू या मिसाल के तौर पर एरिया ऑफ वैल्यू से मुराद ये है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड के ऊपर ये कैंडल बनती है जिसका जो पिन बार है वो विक जिसे कहते हैं वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट से ऊपर और उसकी जो बॉडी की क्लोजिंग होगी वो उस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे हो तो उसे वो फेकी करार दिया जाता है। और इस स्ट्रेटजी का पहला रूल भी यही है कि बॉडी की क्लोजिंग जो है हमेशा वो एरिया ऑफ वैल्यू से नीचे होनी चाहिए और जो उसका विक है वो जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उससे ऊपर होनी चाहिए। ये यूरो यूएसडी की डेली टाइम फ्रेम की चार्ट आपके सामने ओपन है जहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है और अगर रेड एरो जिस कैंडल के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है आप देखें तो वो एक फेक ही है। उसकी जो विक है वो रेजिस्टेंस से ऊपर है और जो उसकी क्लोजिंग है यानी कि जो बॉडी है वो उस रेजिस्टेंस से नीचे है, तो ये एक फेक ही है। ठीक है, इस फेकी को लिक्विडिटी स्वीप भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने पेंडिंग ऑर्डर्स सेल की जो है वो लगाई हुई होंगी और उनका जो रेजिस्टेंस होगा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेजिस्टेंस से ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले मार्केट ने इसे टच किया उसके बाद फिर ऊपर की जानिब पुश किया। जिन्होंने सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए थे लिमिट ऑर्डर्स उनके जो स्टॉप लॉसेस थे उनको इसने हिट किया, उसके बाद नीचे आया और उसने नीचे क्लोजिंग दे दी। ये तो सेल वालों की स्टॉप लॉसेस इसने खाई हैं। और दूसरा अगर हम ये देखें कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने जो है वो इसके रेजिस्टेंस से ऊपर बाई के लिमिट ऑर्डर्स भी लगाए हुए होंगे। ठीक है, तो मार्केट ने उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया और फिर उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब है कि इसने बाई साइड और सेल साइड दोनों रिटेल ट्रेडर्स को जो है वो उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर लिया है। तो अब ये जो है वो नीचे की तरफ यानी सेल की साइड पे ही मार्केट जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है प्रीवियस आप देखें तो वो सेल साइड का है, तो इसने स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट कर लिए हैं। अब ये अपने जो है ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। फेकीज ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पर भी यूज़ होती हैं और ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर भी। ये जो एग्जांपल मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है इसमें प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू के तौर पर जो है वो फेकी अकर हुआ है। ठीक है, प्रीवियस जो ट्रेंड है वो बियरिश है, तो ये जो है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो है ये फेकी बना है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है यहाँ पे। अगर रिवर्सल के तौर पर आपको फेकी दिखे तो आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन के तौर पर ही फेकी सिर्फ काम करती हैं, रिवर्सल के तौर पर भी काम करती हैं। देखें रेजिस्टेंस के ऊपर फेकी बना, उसने स्टॉप लॉसेस खाए बाय और सेल साइड के। उसके बाद अब देखें ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली
अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गई, यानी कि बियरिश थी ट्रेंड पहले से। तो मार्केट जो है वो उस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद फिर नीचे चली गई। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब आप देखें तो ये फेकी जो है वो रिवर्सल को शो करवा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड था, तो उसके बाद प्राइस ने पहली जो है वो लो बनाई है। पहले हायर हाई और हायर लो बना रही थी, उसके बाद इसने पहली जो है वो लो लो बनाई है। और अभी ये फेकी जो है वो हायर लो लोअर लो बनने जा रही है। ठीक है, तो ये अकर कब हुआ, अब देखें आप, ये पैटर्न बन किस पॉइंट पे रहा है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए थे, इसने उनके ओपन जो है वो ट्रेड्स को ओपन करवाया, फिर उनको उनके स्टॉप लॉसेस को खाया। जिन्होंने यहाँ पे पेंडिंग में जो है वो बाय ऑर्डर्स लगाए हुए थे, उनको स्टॉप लॉसेस को बंट करेगा। अब मेन जो यहाँ पे आप अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसके नेक लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट हो रही है। ठीक है, ये जो फेकी है उसके नेक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली जो है वो बनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने जो है वो, जो पैटर्न ट्रेडर्स हैं, जो पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने जो है वो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की होंगी। तो ये अब यहाँ पे एक फेक पैटर्न बन रहा है अगर देखें आप तो, जिसने स्टॉप लॉसेस खाई हैं बायर्स और सेलर्स दोनों की। अब मुमकिन यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली गई। बाई और सेल साइड दोनों ट्रेडर्स को जो है वो उनके स्टॉप लॉसेस को खाते हुए प्राइस नीचे गई। जिन्होंने हेड एंड शोल्डर के ऊपर लॉन्ग किया था, उसने उसके भी स्टॉप लॉसेस को खाया और फिर ऑल द वे नीचे मार्केट नीचे चली गई। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है वो ये पैटर्न एज अ रिवर्सल काम करता हुआ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था वो बुलिश था। तो ये अब रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनी है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इस फेकी की जो पिन बार है, जो इसकी जो विक है वो रेजिस्टेंस से ऊपर है, और जो इसकी क्लोजिंग है वो जो है इससे रेजिस्टेंस के नीचे है बिल्कुल ही। यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसके नेक लाइन के ब्रेकआउट के बिल्कुल ही बाद ये फेक ही जो है पिन बार बनी है रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड्स ओपन किए होंगे, बहुत सारे ने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो बाई की लगाई हुई होंगी। अब मुमकिन है कि प्राइस जो है वो यहाँ से बिल्कुल नीचे जाए, और जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशंस बाई की थी उनको लिक्विडेट करे और उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या हुआ। उसके बाद आप देखें तो मार्केट बिल्कुल ही जो है वो नीचे चली गई है। रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद उसने जो है, जिन्होंने हेड एंड शोल्डर के ऊपर लॉन्ग किया था नेक लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर, उनको भी इसने लिक्विडेट कर दिया, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस जो राइट हेड है उसके नीचे ही होंगी। तो इसने उनको खाया, उन स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है वो मैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में जो है कवर करूँ, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि हमने जो है वो 3 से 4 मैंने आप लोगों को 3 एग्जांपल्स दिए। तो अगर मैं हर एक स्ट्रेटजी के 3 एग्जांपल दूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो मैं ये पार्ट 1 है, तो नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक बनाऊँगा, क्योंकि हमने 5 स्ट्रेटजीज़ को जो है वो हम इस वीडियोस में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इन पांचों को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।